कोरनी उपचुनाव में आप लगातार मौजूद भी हैं। जो नतीजे आए अभी हाल के दिनों में, एक से चुनाव जो टाई रहा, कोरनी में क्या देखते हैं, जिसका फैसला कितना रहने वाला है? बहुत अपार बहुमत से लोग यहाँ चुनाव जीतेंगे और चुनाव में कोई लड़ाई नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं, इसलिए तो उनकी पार्टी ने उनको उम्मीदवार बनाया। लेकिन बाकी यहाँ चुनाव में कोई संघर्ष नहीं है, कोई मुकाबला नहीं है, अपार बहुमत से चुनाव जीतेंगे। रोलन सिंह जी, जनता के नाम क्या संदेश है, क्या अपील है, क्या मैसेज है? क्या संदेश है? जनता के नाम ये संदेश है कि आज बिहार में के विकास के प्रतीक हैं नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव, और दूसरी तरफ देश के प्रतीक हैं भारतीय जनता पार्टी के देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी, देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह। देश की जो समस्या है आज, सबसे बड़ी समस्या है महंगाई की, सबसे बड़ी समस्या है बेरोजगारी की। ये देश की जो सरकार है, ये ना आज महंगाई पर चर्चा कर रही है, ना बेरोजगारी पर चर्चा कर रही है, न रोजगार सृजन की दिशा में कोई कार्रवाई कर रही है। और दूसरी तरफ बिहार में जो नीतीश कुमार जी और श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी की सरकार है, वो सरकार विकास का काम निरंतर कर रही है, रोजगार भी दे रही है, नियुक्ति पत्र भी बांटे जा रहे हैं, और मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि 20 लाख नौजवानों को रोजगार यहाँ दिया जाएगा, उस दिशा में कार्रवाई। रोलन सिंह जी, चलते चलते बहुत छोटा सा सवाल, ओवैसी फैक्टर, सहनी फैक्टर काम करेगा? कोई फैक्टर, चुनाव भी कोई भी पार्टी है चुनाव लड़ती है, चुनाव लड़ने के लिए लड़ती है, लेकिन ये जानते हैं कि कोई भी भारतीय जनता पार्टी के बी टीम के रूप में कई लोग मैदान में वोट काटने के लिए और अपरोक्ष रूप से, इनडायरेक्ट रूप से भारतीय जनता पार्टी को मदद पहुंचाने, तो उनको जनता पहचान गई है, और जनता पहचान गई है तो उनको दरकिनार कर देगी। में हमारी किसी से कोई लड़ाई नहीं, हम यहाँ भारी बहुमत से जितने रहे, हम लोग लगभग 40,000 से ऊपर से वोट से जीतेंगे। सारा जाति एक महागठबंधन के पक्ष में गठबंधन हो चुका है, इसलिए हमारी जीत है। दिलीप राय जी, आपकी बातों को हम ऐसे काटते हैं कि जहाँ जहाँ ओवैसी फैक्टर ने काम किया, जहाँ जहाँ अभी आप सैनी फैक्टर ने काम किया, आपका जो वोट प्रतिशत रहा वो घटता चला गया। यहाँ 40,000 से आप कैसे बात कर रहे हैं? यहाँ सारा जाति गठबंधन जी का, यहाँ न कोई ओवैसी फैक्टर काम करेगा, न कोई सैनी फैक्टर काम करेगा। यहाँ यादव हो, मुसलमान हो, अति पिछड़ी जाति का हो, या फॉरवर्ड के जो 50% से ऊपर वोट भी हम लोग को मिलने जा रहा है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। आपको फ्लैशबैक में ले चलते हैं गोपालगंज उपचुनाव में, वहाँ पे बहुत जो कह सकते हैं जिस तरीके से नतीजे आए मोकामा के बाद, वहाँ पे भी तो चुनाव कांटे का मुकाबला रहा और मोकामा में आपकी जीत का परचम रहा। आखिर क्या कहते हैं, कितने से आप यहाँ पे लीड के आसपास होंगे? यहाँ तो हम बताए ना कि आपको 40,000 से हम लोग चुनाव। जनता के नाम क्या कहना चाहते हैं, क्या अपील है आपका? जनता तो यहाँ सारा गोलबंद हो चुका है, हर गांव में, गली में, रोड में सड़क बनाए, बिजली लगातार 24 घंटा देने का काम किए, पुल पुलिया बनाने का काम किए, हाईवे बनाने का काम किए। ये सारा विकास उन्हीं का, चाहे पंचायती राज व्यवस्था में 50% आरक्षण देने का काम किए, अति पिछड़ा को आरक्षण देने का काम किए, सत्ता में भागीदारी देने का काम किए, नौकरी में 35% महिलाओं का नौकरी में आरक्षण देने का काम किए। तो काम ही सारा उनका काम बोलता है। बहुत बहुत शुक्रिया दिलीप राय। बहुत बहुत। इस बार किसी तरह की हमारी लड़ाई नहीं है, यहाँ एक तरफा वोट है, 80 और 20 की लड़ाई है। तो 80 और 20 की लड़ाई में क्या कहना है कि हमारी लड़ाई भी किसी से है? कहीं दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का न प्रत्याशी का नज़र आता है कि अब यहाँ से तुम चले जाओ। बिहार से सफाया होने वाला है, ये तो अभी झांकी है, 24 अभी बाकी है। सर, चूंकि हमने मोकामा के चुनाव को भी देखा, गोपालगंज के चुनाव को भी देखा, और पहली बार आप अपने प्रत्याशी के साथ मैदान में हैं, दबाव कहीं ना कहीं आप पे तो होगा? कोई दबाव नहीं है, जनता हमारे साथ है, जनता मालिक है, जनता मालिक का आशीर्वाद है, जनता मालिक का इतना बड़ा आशीर्वाद है कि कहीं कोई लड़ाई में ही नहीं है। इसलिए कहाँ पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में।